हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और अभी तक हम कुछ फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि हम कैसे हमारे फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं उसको 1 on 2 बनाने के लिए, और कैसे हम इनवर्स फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं, और हमने इनके जो फंक्शन है और उसके जो इन्वर्स फंक्शन है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो कुछ फंक्शंस के हम इन्वर्स फंक्शंस और उनके ग्राफ पढ़ चुके थे, कुछ फंक्शंस बाकी हैं, उनके ग्राफ और देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन, सीकेंट थीटा जिसको हम बोलते हैं। हमने जो हमारा फंक्शन है वो कंसिडर किया, लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 टू आर माइनस -1 to 1। ये हमने हमारा फंक्शन इसी तरीके से लिया है कि ये फंक्शन इज ऑलरेडी 1 एंड ऑन 2 गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई सीकेंट एक्स, एज इट इज 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। ये 1 और ऑन 2 फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारा क्या होगा, जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो आपकी क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी। तो हमने फंक्शन को रिवर्स किया और हमारा नया फंक्शन बन गया, let f is from r -1 to 1 to 0 to pi minus pi by 2 given by fx is equals to y secant inverse x। आप इजीली सीकेंट की जो वैल्यूज है उनको स्टडी करके ये चेक कर सकते हो कि जो हमने ग्राफ ऑफ जो हमने फंक्शन अब डिफाइन किया है वो 1 और 2 है या नहीं है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं इनके ग्राफ के बारे में। जो पहले है ये है आपका ग्राफ सीकेल्ट एक्स के लिए। सीकेल्ट एक्स के लिए आपको अगर वैल्यूज पता है तो जो आपका कोस 0 है वो 1 होगा, तो सीकेल्ट 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो हमारा 1 से स्टार्ट है। कोस पाई बाई 2 0, दैट मीन्स सीकेल्ट पाई बाई 2 विल बी इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे पाई बाई 2 पर हमारे जो ग्राफ की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ओके, सेम कोस पाई पर वैल्यू -1, तो सीकेल्ट पाई की वैल्यू ऑल्सो -1। ध्यान से देखोगे तो सीकेल्ट पाई पर वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, और फिर से -1 से वैल्यू कहाँ की तरफ, पाई बाई 2 की तरफ हम जैसे ही देखेंगे वैल्यू कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, जब हम इसका सीकेल्ट इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे तो पहले भी बताया था, अब आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा आपकी वैल्यूज को और वाई एक्सिस आपके रिप्रेजेंट करेगा एंगल्स को। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सीकेल्ट का ग्राफ के बारे में। जैसे मैंने पहले बोला था कि एक्स एक्सिस जब आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें देखिए वैल्यूज वही -0 और 1, क्योंकि हमारे जो ग्राफ की वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, इसीलिए ऊपर की वैल्यूज वाले नहीं दिखा रखी, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक अपने ग्राफ को नहीं लेकर जा सकते। तो इसीलिए आगे की वैल्यूज डिफाइन नहीं है, सिर्फ वो इनिशियल वैल्यूज सिर्फ डिफाइन कर रखी है हमारे ग्राफ के अंदर। जो आपका वाई एक्सिस है वो क्या डिफाइन कर रहा है, अब आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से वही अब आपकी वैल्यूज 1 की तरफ आएंगी। ओके, तो आप इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ सकते हो, अगर कोई डाउट रह जाए तो वो कमेंट में पूछेगा। ओके, तो ये तो आपका सीकेंट फंक्शन। नेक्स्ट है आपका कोटेंजेंट फंक्शन। Let f is a function from 0 to pi to r given by fx is equals to y cot x है। ये क्या है, 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है। 1 ऑन 2 फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है तो हम फंक्शन को जैसे ही इन्वर्स उसका डिफाइन करेंगे, तो पहले ही बताया था कोडोमेन नाउ विल बी डोमेन एंड डोमेन विल बी नाउ कोडोमेन। तो f फ्रॉम r to 0 to पाई गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई कोट इनवर्स एक्स। अब बात आती है इसके ग्राफ की। फिर से वही वैल्यूज हमने चेक की, आप चेक कर सकते हो इजीली। आपको पता है कि टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट, तो कोट पाई बाई 2 क्या होगा, 0। आप देखोगे वैल्यू कहाँ पर आ गई, पाई बाई 2 पर 0 की तरफ अप्रोच कर गई, 0 पर आ गई।
ठीक है। कोट इनवर्स एक्स के लिए फिर से वही, आपका एक्स एक्सिस अब ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था, अब आपका एक्स एक्सिस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा और आपका वाई एक्सिस अब आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमने सभी ग्राफ आपके फंक्शंस के लिए उनका इन्वर्स फंक्शन पढ़ लिया है, उनके ग्राफ को पढ़ लिया है। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई। अब हम बात करते हैं फंक्शन, डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन इनवर्स एक्स। डोमेन क्या होगी इसकी, -1 to 1। रेंज क्या होगी, -π/2 to π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या चीज होती है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, -π/2 to π/2। कोस इनवर्स एक्स के लिए आपकी जो डोमेन है -1 to 1, 0 to π, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी 0 to π। टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए आपकी डोमेन विल बी रियल नंबर, रेंज विल बी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी सेम है। कोसेक इनवर्स एक्स r-1 to 1, -π/2 to π/2 -0, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी है। सिकेंट इनवर्स एक्स r-1 to 1, 0 to π -π/2, यही फिर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कोट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन r, रेंज 0 to π और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π। आप एक चीज याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, अगर तो आपकी जो आप वैल्यूज निकालोगे वो ऑलरेडी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में लाई कर रही है तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो वैल्यू आपने निकाली है वो इस रेंज में नहीं आ रही है तो आपको उसको इस रेंज में लाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप पिछली वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच समझ में आएगी। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि क्या होती है। ओके, अब हम इसके एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें, क्या प्रोसीजर हमें यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लो आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले आप कोसेक इनवर्स 2 को आप y के इक्वल मानोगे, देन कोसेक y विल बी इक्वल्स टू 2। अब 2 वैल्यू किस पर होती है, π/6 पर होती है। और हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसेक इनवर्स एक्स की हमने अभी पढ़ी थी, क्या है, -π/2 to π/2 -0। क्या π/6 इसके बीच में लाई करती है, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है बिल्कुल इसी में लाई करती है, तो यही आपकी डायरेक्ट क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ओके, अगला है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। अगेन टेंजेंट इनवर्स -√3 को हमने y के इक्वल माना, टेंजेंट y विल बी इक्वल्स टू -√3। अब √3 किस पर होता है, टेंजेंट π/3 पे। हमें पता है माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ -θ, तो हमने एंगल ले लिया, हमारा एंगल क्या बना, -π/3। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है, -π/2 to π/2। क्या ये इसके बीच में लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है, इसके बीच में लाई करती है, तो यही इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ओके, इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम जो भी आपको ना समझ में आए, पहले तो प्रीवियस वीडियो देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिएगा। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो उसको कमेंट में बताइएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड टेक केयर एवरीवन।